नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट बढ़ाने के बारे में। कई बार बच्चों के अंदर में हाइट कम रह जाती है, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं और वो अपने बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन का भी सहारा लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी से हम किन मेडिसिन के द्वारा हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको उन फैक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा जिनकी वजह से हाइट बढ़ नहीं पाती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, अपने आसपास में या हम अपने घर में भी देखते रहते हैं कि कई बच्चों की हाइट बढ़ नहीं पाती है और वो शॉर्ट रह जाती है, जिनकी वजह से कई बार वे परेशान भी रहने लग जाते हैं। तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। हम होम्योपैथी द्वारा मेडिसिन से बिना किसी साइड इफेक्ट के हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने बॉडी की हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाइट ना बढ़ने के या हाइट शॉर्ट रहने के कई कारण हो सकते हैं। उनके बारे में जो प्रमुख फैक्टर्स है, अगर उनके बारे में बात की जाए तो पहले नंबर पर जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन। बच्चों के अंदर अगर सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, जिनकी वजह से हाइट, वेट ये सब कम रहती है और इसके साथ साथ बच्चे की जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं कर पाती। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसको ध्यान रखने के लिए प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर फैट, ये सब हमें बच्चों को सफिशिएंट मात्रा में देना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी की ग्रोथ होने में जो एसेंशियल चीज़ें होती है वो उनको मिलती रहे और उनकी बॉडी प्रॉपर रूप से डेवलप होती रहे। इसलिए बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी है। अगर बच्चों के माता पिता हाइट में शॉर्ट है तो उनके बच्चों की हाइट भी शॉर्ट होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए ऐसे पेरेंट्स जिनकी खुद की हाइट शॉर्ट है तो उनको अपने बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि शुरू से ही उनकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करती रहे और हाइट और वेट जैसी प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी की टोटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में रहती है। ये हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर बोन्स, मसल्स, इन सब की ग्रोथ होती है। तो ये हार्मोन हमारे बॉडी के हाइट के लिए, वेट के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका प्रोडक्शन भी सफिशिएंट मात्रा में जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी सही से डेवलप हो सके। अगर ये हार्मोन अपनी जो नॉर्मल अमाउंट है उससे कम रिलीज होता है तो इससे हमारी बॉडी के ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारी हाइट और वेट पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल होनी चाहिए उससे कम हो सकती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड है जिससे कि थायराइड हार्मोन निकलते हैं, उनका भी हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थायराइड हार्मोन के अंदर में जो T3 और T4 हार्मोन्स है, अगर वो कम मात्रा में निकले तो उस सिचुएशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। उस स्थिति में भी हमारे हाइट और वेट कम रह सकता है। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स है जिनकी वजह से बॉडी के अंदर में हाइट नहीं बढ़ पाती है और बॉडी प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं कर पाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, तो होम्योपैथी में अगर शॉर्ट हाइट है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट को कुछ महीनों तक कंटिन्यू करके हम अपनी हाइट आराम से बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर होम्योपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो मैं आपको कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और उनको मैं अपने क्लिनिक में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इनमें से जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन आती है वो है ब्राइटा कार्ब 200। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी वजह से हमारा ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता है तो ये मेडिसिन हमारे ग्रोथ हार्मोन को ठीक से और सही मात्रा में रिलीज करने में हेल्प करती है। और ग्रोथ हार्मोन अगर ठीक से रिलीज होगा तो बॉडी की ग्रोथ अपने आप बढ़ने लग जाएगी। इसलिए ये मेडिसिन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको वीक में 2 बार 3-3 दिन के गैप से लेनी चाहिए। इस मेडिसिन की 2 बूंद को डायरेक्ट टंग पर डालनी होती है। तो जिस दिन हम ये मेडिसिन लेते हैं उसके ठीक 3 दिन बाद में दोबारा हमको ये मेडिसिन रिपीट करनी चाहिए। तो इस तरह से ये मेडिसिन वीक में 2 बार लेनी होती है और इसको कुछ महीनों तक कंटिन्यू करना होता है, जिससे कि धीरे धीरे ये हमारे बॉडी के अंदर में ग्रोथ हार्मोन्स को ठीक से रिलीज करने में हेल्प करती है और जिससे हमारे बॉडी की ग्रोथ ठीक से होने लगती है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड 3X। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ही मेडिसिन है। तो किन्हीं कारणों से अगर हमारे बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ठीक से रिलीज नहीं कर पाती है तो ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है, जो कि डायरेक्ट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर इफेक्ट करती है। इस मेडिसिन की 2-2 टैबलेट पानी के अंदर घोल के दिन में 2 बार लेनी होती है। इस तरह से बच्चों को कुछ महीनों तक ये मेडिसिन लेते रहनी होती है, जिससे धीरे धीरे बॉडी अच्छे से ग्रोथ करने लगती है और बॉडी का डेवलपमेंट है वो अच्छे से होने लगता है।
इसके साथ फ्रेंड्स मैं एक जो पेटेंट मेडिसिन की बात करूंगा जो कि काफ़ी इफेक्टिव है और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, जिनको मैंने अपने क्लिनिक में भी काफ़ी यूज किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं। उसका नाम है राइट हाइट। फ्रेंड्स ये टैबलेट फॉर्म में आती है जो कि SBL कंपनी का पेटेंट है और ये हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी होती है, 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। इसको लेने का भी सेम वही तरीका है, 2 टैबलेट को पानी के अंदर घोल के और फिर मुंह में लेनी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी कंटिन्यू कुछ महीनों तक करनी होती है। आप इन मेडिसिन को 5-6 महीने तक अगर कंटिन्यू करोगे तो आप धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखने लगोगे और इसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए बच्चों को पेशेंस रख के कंटिन्यू इस मेडिसिन को देते रहना होता है, जिससे कि ये बॉडी की ग्रोथ ठीक से कर सके और कम हाइट या फिर कम वेट जैसी प्रॉब्लम है उसको भी अच्छे से खत्म कर सके। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी जो कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसके साथ बच्चों के अंदर में अगर कोई पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से भी बॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको होम्योपैथी डॉक्टर के साथ में अच्छे से कंसल्ट करके और ठीक से कुछ टाइम तक पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और बच्चे को अगर किसी पुरानी बीमारी के कारण उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है तो जब वो बीमारी पूरी तरह से शरीर से खत्म हो जाएगी तो इसके बाद में बच्चे की बॉडी अच्छे से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे उनकी जो कम हाइट या कम वेट जैसी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स होम्योपैथी के अंदर में इसका काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या आसपास में किसी को भी हाइट कम जैसी प्रॉब्लम है तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभ दे सके। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में मेरे आने वाले और भी वीडियोज़ मिलते रहे और आप उनका लाभ उठाते रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।